नमस्कार। पिछले एक वर्ष की घटनाओं पर आधारित करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण 800 बहुविकल्पीय प्रश्नों का आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने 50 प्रश्न किया था। आज हम 51 से शुरू कर रहे हैं और इसमें लगभग आज 55 प्रश्न करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है? तो ये योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है और आपको ये बताना है कि वो कौन सी तिथि है जिस दिन ये घोषणा की गई। तो ये तिथि है अभी हाल ही में 5 मई 2023 को WHO ने कोविड-19 की वजह से जो वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था उसको समाप्त कर दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये दर्जा कर्नाटक को मिला है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? साजू बालकृष्णन ने। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष किसको चुना गया है? अखिल भारतीय नाट्य परिषद के नए अध्यक्ष प्रशांत दामले को चुना गया है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की एक नई प्रजाति मिली है और वो कहाँ पर मिली है आपको ये बताना है। तो ये मिली है मिजोरम में। मिजोरम में छिपकली की एक ऐसी प्रजाति मिली है जो हवा में उड़ सकती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? इस बंदरगाह का नाम है कोचीन बंदरगाह। ये कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। अगला है, हाल ही में कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का 7वां देश बन गया है? यानी इच्छा मृत्यु को, जिसको यूथनेशिया कहते हैं, उसको इसने लीगल घोषित कर दिया है। तो वो है नीदरलैंड। ऑप्शन बी सही है और ऐसा ये करने वाला 7वां देश बना है। ओके। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार, सॉरी इसमें जो ये वाला प्रश्न है इसमें पुर्तगाल होगा क्योंकि नीदरलैंड तो इससे पहले ही घोषित कर चुका है। पुर्तगाल इसमें 7वां देश बना है जिसने इच्छा मृत्यु को वैध घोषित किया है। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये है नीदरलैंड। ऑप्शन बी इसमें सही होगा, नीदरलैंड। अगला प्रश्न है, वुप्पला प्रणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। उनका संबंध किस राज्य से है? ग्रैंड मास्टर जो शतरंज में होता है उसको कहा जाता है, शतरंज के खिलाड़ी को। तो ये जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो हैं वुप्पला प्रणीत और वो तेलंगाना से हैं। ठीक है। तो ये तीनों आपको याद रखना है, कौन से बने हैं, कहाँ के हैं, नाम क्या है। तीनों को अलग अलग प्रकार से भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में वर्ष 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? ये देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि हुई है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? उस राज्य का नाम आपको बताना है और वो है हरियाणा। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन कौन बने हैं? यूपीएससी के नए चेयरमैन मनोज सोनी बने हैं। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिम डेटा पोर्टल जो कि डिजिटल सेवाओं से संबंधित है, ये हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित हुआ है? समुद्र शक्ति ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य होने वाला अभ्यास है। इसका चौथा संस्करण हाल ही में संपन्न हुआ है। याद रखिएगा, भारत और इंडोनेशिया के मध्य में। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की है? तो ये शुरू की गई है तेलंगाना द्वारा। ऑप्शन डी इसमें सही है। फिर अगला प्रश्न है, सौर मंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज हाल ही में हुई है।
अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हो गए हैं? शनि के पास 62 नए उपग्रहों की खोज के साथ वर्तमान में कुल 145 उपग्रह हो गए हैं और शनि इस उपग्रहों के बाद फिर से सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन जाएगा। ओके। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा भारत के पर्यटकों ने उपस्थिति दर्ज कराई है, ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार मिला है? देखिए, भारत का सबसे बड़ा लिथियम का भंडार सबसे पहले जम्मू कश्मीर के रियासी ज़िले में खोजा गया। उसके बाद हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में मिला है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? कीर्ति चक्र से कुल 8 लोगों को सम्मानित किया गया। इसमें ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में पदक जीता है या स्वर्ण पदक हासिल किया है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 58 वर्ष के बाद इसमें जीता गया है। देखिए, और इसको ये अभी जो चैम्पियनशिप है एशियाई बैडमिंटन चैम्पियनशिप, ये दुबई में आयोजित हुई थी। इसमें भारत की तरफ से सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की युगल जोड़ी ने 58 साल का सूखा खत्म करते हुए भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। इससे पहले 1965 में दिनेश खन्ना ने इस प्रतिस्पर्धा में, इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता था। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? सितवे बंदरगाह ये म्यांमार में शुरू किया गया है भारत के द्वारा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड ये उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? प्रोजेक्ट संजय ये भारतीय सेना से संबंधित है। ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया? पहला बॉर्डर हाट ये भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया? देखिए, इसमें 3 बातें याद रखने योग्य हैं। पहली बात तो 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। और उसकी थीम क्या थी? परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन। तो ये तीनों 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको तीनों याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब होगा गीता राव गुप्ता। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट बैडबर्न को अपना नया कोच नियुक्त किया गया? यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए कोच जो कि ग्रांट बैडबर्न है, वो किस देश से संबंधित हैं? तो न्यूजीलैंड से संबंधित हैं। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर मोनलम चेन्मो उत्सव आयोजित हुआ है? मोनलम चेन्मो उत्सव ये आयोजित किया गया है लेह में, लद्दाख के लेह में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये है IIT मद्रास। ऑप्शन डी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, किस शहर में पुलिस ने हाल में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? स्टे इन योर लेन अभियान ये शारजाह में शुरू किया गया है, शारजाह में, जो कि दुबई में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? ये आयोजित हुआ नई दिल्ली में। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट PG की डिग्री करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? ये थी नबीसा उम्माल। इनका हाल ही में निधन हो गया और ये मलयालम भाषा में पहली महिला थी मुस्लिम जो कि PG डिग्री हासिल की थी।
अगला प्रश्न है, ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? इसमें भारत ने 14 पदक जीते और भारत पदक तालिका में पहले स्थान पर था। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, लव इन द 90s नामक फिल्म तागिन समुदाय पर बनी पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो इस फिल्म का संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ये हैं रीता देवी। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का आकलन किया है? तो ये 6%। फिच के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2023-24 में 6% रहेगी। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? पोषण भी और पढ़ाई भी, ये स्मृति ईरानी के द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। ऑप्शन सी इसमें सही है, जो कि महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, 12-13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? पहली बात तो ये जान लीजिएगा कि महासागर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ये बांग्लादेश के ढाका में हुआ। और ये कौन सा संस्करण था? तो ये था 6ठा संस्करण। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, चलने के अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? चलने के अधिकार को, ये है पंजाब। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ऑपरेशन मर्यादा नामक एक विशेष अभियान चला रही है? तो ये पुलिस है उत्तराखंड की पुलिस। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? फ्यूगो ज्वालामुखी ये ग्वाटेमाला में स्थित है। ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला है, ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये 3 लोगों को मिला है, यानी ऑप्शन डी इसमें सही होगा। नीलोफर हमीदी, इलाहे मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी, इन तीनों लोगों को ये पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। ओके। अगला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोचा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? अभी मैंने आपको कल बताया था कि ये नाम यमन ने दिया है और इसी तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता करने के लिए भारत सरकार ने एक ऑपरेशन शुरू किया है जिसका नाम है ऑपरेशन करुणा। ओके, कल मैंने इसको बताया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हुआ है, वो निम्न में से किससे संबंधित थे? एंटोनियो कार्बाजल ये फुटबॉल के खिलाड़ी थे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? भारत पे की जगह मास्टर कार्ड ने ले ली है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये कुल 5800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? सी हैरियर संग्रहालय ये आंध्र प्रदेश द्वारा उद्घाटित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड मिला है योगी आदित्यनाथ को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी और वर्तमान में अर्जेंटीनाई फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं ये। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक सैन्य व्यय में शीर्ष पर रहा है? वैश्विक सैन्य व्यय सबसे अधिक अमेरिका का रहा है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता है? हीरो सुपर कप 2023 ये टूर्नामेंट ओडिशा ने जीता है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, नाटो द्वारा दुनिया भर का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये आयोजित हुआ है तेलिन, एस्टोनिया के तेलिन में। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाश सिंह बादल का निधन हुआ है, वो किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो ये थे शिरोमणि अकाली दल के नेता थे, उसके अध्यक्ष थे और पूर्व में पंजाब के मुख्यमंत्री भी थे। अगला है, हाल ही में कोप इंडिया 2023 वायु अभ्यास किन देशों ने भाग लिया है इसमें? तो इसमें भारत और अमेरिका ने भाग लिया है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके, तो आज इतना ही करते हैं। ये कुल 55 प्रश्न थे जो हमने आपको आज करवाए और इसके आगे का वीडियो कल आपको मिलेगा। नमस्कार।